एपिसोड 5 की शुरुआत उसी कंस्ट्रक्शन साइट से होती है जहां बहुत से लोग दोशिन के डिमोलिशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे और बहुत वायलेंस हो रखा था। स्योंगचुंग के डैड उन डिमोलिशर्स में से थे जो उन्हें रोकने की कोशिश में लगे थे। उस दौरान कुछ लोग 2 बिल्डिंग्स को जोड़ रहे ब्रिज में से आगे बढ़ रहे थे और अचानक से स्योंगचुंग के डैड उसी ब्रिज से नीचे गिर जाते हैं और एक कार के ऊपर जा गिरते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट हुआंग को उनका लॉयर बताता है कि उनके डिमोलिशन टीम का एक आदमी गिर गया है और हॉस्पिटल में एडमिट है। वो हुआंग को एडवाइस देता है कि वो खुद जाकर उससे मिले ताकि मीडिया के सामने उनका इमेज अच्छा बने। इधर तेओंग यानी असली स्योंग अपने डैड के बारे में पता चलने पे भागता हुआ हॉस्पिटल पहुंचता है और उनकी ऐसी हालत देखकर बार बार डैड डैड कहकर पुकारने लगता है। तेओंग के डैड भी वहां पहुंचे थे उन्हें देखने और अपने बेटे के मुंह से उसके लिए डैड सुनकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। तभी वहां स्योंगचुंग जूही के साथ पहुंचता है और अपने डैड की ऐसी हालत देखकर घबराने लगता है। फिर अकेले में तेओंग अपने डैड से कहता है कि उसे स्योंगचुंग के डैड के एक्सीडेंट के बारे में पता चला। वो दोशिन के लिए काम करते थे इसलिए वो देखने आया। हॉस्पिटल में अपने डैड के लॉयर को देखकर वो डर गया कि कहीं उन्हें भी तो चोट नहीं लगी और इसी वजह से उसके मुंह से डैड निकल गया। तेओंग के डैड उसका रीजन एक्सेप्ट कर लेते हैं और कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अब घर चलते हैं। तो वो मना करता है और कहता है कि यहाँ बहुत से रिपोर्टर्स हैं, अगर मैं रुकूंगा तो दोशिन के इमेज के लिए अच्छा होगा। तो प्रेसिडेंट हुआंग ये बात भी मान लेते हैं। लौटते हुए लॉयर प्रेसिडेंट हुआंग से कहता है कि तेओंग एकदम अलग इंसानी हो गया है, बहुत समझदार हो गया है। तो वो अपनी वाइफ की बात याद करते हैं। वो कई बारी बोल चुकी थी कि आजकल तेओंग बहुत बदल गया है और कहते हैं तो तुम्हें भी तेओंग बहुत बदला हुआ लगने लगा है। इधर हॉस्पिटल में सुनगा बहुत गुस्से में थी और अपने डैड को बोल रही थी कि आपने तो कहा था कि आप किसी के लिए कॉमिक्स बनाते हैं, पर आप ये सब काम कर रहे थे। स्योंग उस पे चिल्लाता है कि अभी ये सब बात करने का समय नहीं है। तभी मिस्टर चोंग अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं। असली स्योंग दौड़कर जाकर पूछने लगता है कि आपको कुछ चाहिए क्या, पर वो अपने बेटे के लिए हाथ बढ़ा रहे थे। स्योंग का हाथ अपने हाथ में लेकर वो सॉरी बोलते हैं। इतना बोलते ही उनके मुंह से बहुत सारा खून निकलने लगता है और उन्हें जल्दी जल्दी इमरजेंसी रूम ले जाया जाता है। सब लोग बहुत डर जाते हैं और बाहर में रोने लगते हैं। असली स्योंग भी बहुत घबरा गया था और वहाँ से दौड़ता हुआ निकलता है। वो भागता हुआ यही सोचता जा रहा था कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मैंने अमीर बनने के लिए अपने घर वालों को छोड़ दिया, इसलिए मुझे पनिशमेंट मिल रही है। पर मुझे अब गोल्डन स्पून नहीं चाहिए, मुझे बस मेरी फैमिली चाहिए, मेरे डैड को बस कुछ ना हो। दूसरी तरफ हम उसी बूढ़ी औरत को देखते हैं जो खुद में कह रही थी कि स्योंगचुंग को आने में देर हो रही है, किसी भी तरह उसे सनसेट के पहले आ जाना होगा। भागते हुए तेओंग अपने रूम में पहुंचकर अपना गोल्डन स्पून ढूंढ निकालता है, पर जाने से पहले वो बहुत सारा पैसा अपने पॉकेट्स में भरने लगता है क्योंकि वो वापस से स्योंगचुंग बनने वाला था, तो फिर से वो गरीब हो जाता। तभी वहाँ जुनते आता है और पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, कहीं घर से भागने वाले हो क्या? फिर पास आकर उसके हाथ से गोल्डन स्पून ले लेता है और हंसकर कहता है कि इसका क्या करोगे, इसे बेचकर होटल बुक करोगे क्या? तेओंग स्पून लेने की कोशिश करता है तो वो उसके सिर पे स्पून से मारता है। तेओंग गुस्से में आकर उसे दीवार से पिन कर देता है और कहता है कि अपने काम से मतलब रखो। फिर उसके हाथ से स्पून लेकर जाने लगता है। जुनतो पहले तो हैरान होता है, फिर कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, और उसे रोककर मारने लगता है। थोड़ा मार खाने के बाद तेओंग उसे बीच में रोक देता है और कहता है कि मुझे यहाँ से जाना है अभी, और जुनते को धक्का देकर वो वहाँ से भागने लगता है। भागने के चक्कर में उसके पॉकेट से सारे पैसे वहीं गिर जाते हैं। जुनते तेओंग के बिहेवियर से बहुत कंफ्यूज रह जाता है। घर से निकलकर वो असली तेओंग को कॉल करता है और पूछता है कि अब डैड कैसे हैं। तो असली तेओंग यानी स्योंग कहता है कि तुम मेरी फैमिली मैटर से दूर रहो और फोन रख देता है। फिर वो कहता है कि दोशिन ग्रुप की वजह से उसके डैड की ये हालत हुई है, तो मे बी इसलिए तेओंग खुद को रिस्पॉन्सिबल समझ रहा है। तभी मिस्टर च्योंग को बाहर लाया जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि सर्जरी तो ठीक हुई है, पर उनके उठने तक का वेट करना होगा। अगले सीन में हम तेओंग यानी असली स्योंग को देखते हैं
जो ग्रैनी ग्रैनी चिल्लाता हुआ उस जगह पे जा रहा था जहाँ वो बूढ़ी औरत अपना मैजिक शॉप खोलकर बैठती थी। पर जब वो वहाँ पहुँचता है तो वहाँ कोई नहीं था। उसे पहुँचने में देर हो गई थी, वो औरत जा चुकी थी। अगले सीन में हम सुनगा को देखते हैं जो अपने घर पहुँची थी। वहाँ किसी को देखकर वो डर जाती है। वो असल में त्योंग था जो उसके घर का खाना खा रहा था। वो पूछती है कि त्योंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो। त्योंग उसको इग्नोर करके अपने गोल्डन स्पून से जल्दी जल्दी खाता चला जाता है। फिर अचानक सुनगा कहती है, स्योंगचोंग मैं तुम्हारे लिए खाना बनाने वाली थी, तुम अकेले क्यों खा रहे हो। सुनगा के मुंह से अपने लिए स्योंगचोंग सुनकर वो एकदम इमोशनल होकर रोने लग जाता है। सुनगा कंफ्यूज होती है कि इसे क्या हो गया, पर स्योंगचोंग उसे हक कर लेता है और रोता है क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो पा रहा था कि वो वापस से स्योंगचोंग बन चुका है। दूसरी तरफ हम त्योंग को देखते हैं जो हॉस्पिटल से लौट रहा था और अचानक से त्योंग बन गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बीच रोड में क्या कर रहा है। इधर स्योंग हॉस्पिटल आता है अपने डैड को देखने। वहाँ अपनी मॉम को देखकर उससे रहा नहीं जाता और वो उन्हें हक करके जोर से रोने लगता है और कहता है कि उसने उन दोनों को बहुत मिस किया। तभी उसके डैड को होश आ जाता है। सुनगा भी उस समय वहाँ पहुँच जाती है और चारों बहुत इमोशनल होकर एक दूसरे को हग करके रोते हैं। फिर हम पहले का सीन देखते हैं जब त्योंग यानी स्योंग उस ओल्ड लेडी को ढूंढता हुआ उसी जगह पे पहुँचा था। वो औरत वहाँ नहीं थी तो वो जोर जोर से उसे पुकार रहा था। तभी वो औरत अचानक से वहाँ आ जाती है और पूछती है कि 1 महीना अमीर बनकर कैसा लगा। वो कहता है कि वो वापस अपने पुराने लाइफ में जाना चाहता है। तो वो औरत गोल्डन स्पून लेकर उसमें कुछ मैजिक करती है, फिर लौटाकर कहती है कि आज का दिन खत्म होने से पहले अपने पुराने घर जाकर बस 1 मील खाना खा लो। स्योंग खुश होता है कि उसे 3 मील की जगह 1 मील ही खाना होगा। ग्रैनी फिर कहती है कि अब हम 1 साल बाद मिलेंगे और उस समय फिर से तुम्हें चांस मिलेगा पेरेंट्स चूज करने का। तो वो मना कर देता है और कहता है कि वो अब दोबारा ऐसा कभी नहीं करेगा और जाने लगता है। अगली सुबह त्योंग जब उठता है तो वो अभी अपनी यानी स्योंग की मॉम को याद कर रहा था। उनकी मेमोरी उसके दिमाग से मिटने लगती है, पर फिर भी उसे गट फीलिंग आ रही थी कि उसकी भी मॉम थी। ब्रेकफास्ट के दौरान त्योंग के डैड उससे कहते हैं कि सुना है तुमने एक अपार्टमेंट खरीदा है। त्योंग पहले कंफ्यूज होता है, फिर उसके मेमोरी में वो बात याद आती है और वो कहता है कि हाँ मैंने खरीदा है। उसके डैड पूछते हैं कि तुमने ली स्योंगचोंग के हेल्प करने के लिए अपार्टमेंट खरीदा है। तो त्योंग कहता है कि पता नहीं क्यों पर मैं उसकी हेल्प करना चाहता था। उसकी स्टेप मॉम पूछती है कि कहीं स्योंगचोंग और उसके पेरेंट्स तुम्हें डरा धमका तो नहीं रहे। जुनते कहता है कि शायद वो लोग तुम्हारा फायदा उठाना चाहते हैं। तो ये सुनकर त्योंग भड़क जाता है और चिल्लाकर कहता है कि तुम लोग स्योंगचोंग के पेरेंट्स को जानते भी हो? नहीं ना, तो उनके बारे में गलत मत बोलो। गरीब होना कोई गुनाह नहीं होता। त्योंग को फिर रियलाइज होता है कि वो अपने डैड के सामने चिल्ला रहा था, तो वो घबरा जाता है और सॉरी बोलता है। त्योंग के डैड कहते हैं तुमने सही कहा, गरीब होना गुनाह नहीं होता बल्कि बीमारी होता है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक इनहेरिट होता है। डिनर के बाद जुनते त्योंग को अकेला पाकर उसे चोक करने लगता है और कहता है कि कल जैसा तुमने मेरे साथ बिहेव किया था दोबारा करोगे तो अच्छा नहीं होगा। तभी मुनकी वहाँ आ जाता है और त्योंग को स्कूल चलने के लिए कहता है। जुनते जाते हुए अचानक से पलट के मुनकी को मारने की कोशिश करता है, पर मुनकी बहुत आसानी से उसका हाथ रोक लेता है। इधर हॉस्पिटल में स्योंगचोंग की नींद खुलती है तो वो देखता है कि जूही बहुत सारा फ्रूट्स और नोट छोड़कर उसके लिए गई है। वो दौड़कर बाहर जाता है और जूही को हग कर लेता है, ये कहकर कि वो आज बहुत खुश है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि मिस्टर चियोंग का बॉस आकर कहता है कि मेरी गाड़ी में गिरकर तुमने पूरा डैमेज कर दिया और अब यहाँ तुम मजे से आराम कर रहे हो, रिपेयर के पैसे कौन देगा। वो पूछते हैं कि रिपेयर में कितना लग रहा है, तो वो बोलता है कि 100 मिलियन वॉन। सब शॉक्ड रह जाते हैं। इधर योजिन डेट देखकर सोच रही थी कि 1 महीना हो चुका तो स्योंगचोंग उस लेडी से जरूर मिला होगा। फिर चेक करने के लिए वो त्योंग को स्योंगचोंग के नाम से बुलाती है तो वो नहीं रुकता। फिर दोनों बात करते हैं और त्योंग उसके इंसल्ट करता है, तो योजिन समझ जाती है कि स्योंगचोंग अपने पुराने पेरेंट्स के पास चला गया है। क्लास में जूही बहुत एक्साइटेड होकर स्योंगचोंग का वेट कर रही थी।
स्योंगचुंग के दोनों दोस्त अंदर आते हैं जिन्हें उस समय स्योंग ने ही कॉल किया था 100 मिलियन वोन जुगाड़ करने के बारे में। जूही ये सब सुन लेती है। स्योंगचुंग की मॉम और बहन मिस्टर च्योंग के बॉस के पास जाकर पैसे कम करने की रिक्वेस्ट करते हैं, पर वो नहीं मानता। उल्टा कहता है कि हर दिन बढ़ने पे वो 2 मिलियन वोन एक्स्ट्रा लेगा। स्योंग सब कुछ सोच सोच कर परेशान हो रहा था। तभी उसकी नजर अपनी वॉच पे पड़ती है। उसने अभी भी त्योंग की वॉच पहनी हुई थी। वो बेचने जाता है तो दुकानदार उसे धक्के मार मार के निकाल देता है। स्योंग समझाने की कोशिश करता है कि ये ओरिजिनल वॉच है, पर वो नहीं मानता। ऑथेंटिक वॉच की कीमत 250 मिलियन वोन थी और उसे स्योंगचुंग किसी भी तरह से अमीर नहीं लग रहा था। इधर स्योंगचुंग की मॉम पैसों के लिए अपने ऑर्गन्स बेचने की सोच रही थी और इसके लिए वो एक आदमी से मिलकर उसे अपने मेडिकल टेस्ट के रिपोर्ट देती है। ये पार्ट हम यहीं खत्म करते हैं। आगे का एक्सप्लेनेशन अगले पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। अगर यहाँ तक का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।